तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक आख्यायिका आती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 1:1:10। ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उन्हें सृष्टि रचना में सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या करते समय उनके हृदय में विचार उठा कि चेतन सृष्टि के निर्माण हो जाने पर उसके भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होगी। भाई सभी समस्याओं का समाधान उन्हें तपस्या ही समझ में आई, क्योंकि सृष्टि के आदि में भगवान ने ब्रह्मा जी को तप करने का यह आदेश दिया था। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तीव्र तपस्या जी इतनी शक्ति प्रकट हुई कि उसको धारण कर पाना उन्हें कठिन लगने लगा। तब वे निराश और असहाय होकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। उस समय उनके शरीर की तप की असीम शक्ति एक तेज के पुंज में परिवर्तित हो गई और उनके शरीर से वह बाहर निकलकर गौ के रूप में परिणित हो गई। इस प्रकार प्रजा के भरण पोषण की समस्या हल हो गई। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ही गौ माता के अवतरण की एक और आख्यायिका आती है। ब्रह्मा जी ने अचेतन जगत की सृष्टि कर दी, पर वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने चेतन सृष्टि की रचना के उद्देश्य से यज्ञ करने का विचार किया। उस यज्ञ का अनुष्ठान करने से अग्नि, वायु और आदित्य 3 चेतन देवता उत्पन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन तीनों चेतन देवताओं के सहयोग से सृष्टि के विस्तार हेतु पुनः यज्ञ किया। इस यज्ञ में इन तीनों देवताओं ने आहुति दी। उन आहुति से एक गौ उत्पन्न हुई। उस प्रकट हुई गाय को देखकर उन तीनों देवताओं ने उसे प्राप्त करने की अभिलाषा की। प्रत्येक देवता कहता है कि गौ मेरी आहुति देने से उत्पन्न हुई, इसलिए मेरी है। इस प्रकार तीनों देवताओं में विवाद होने लगा। तब तीनों देवता निर्णय के लिए ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप तीनों ने किस संकल्प से आहुति दी। तब वायुदेव ने कहा कि मैंने शरीराभिमानी देवता को आहुति दी। पुनः आदित्य ने कहा कि मैंने नेत्राभिमानी देवता को आहुति दी। पुनः अग्निदेव ने कहा कि मैंने प्राण देवता को आहुति दी है। तब ब्रह्मा जी ने विचार करने लगे कि इन तीनों की आहुतियों से चेतना का गुण किस देवता की आहुति से आया। तब उन्होंने निर्णय किया कि शरीर और नेत्र दोनों प्राण के अधीन है, अतः प्राण ही मुख्य है। अतः प्राण देवता को उत्पन्न करने वाले अग्नि का ही इस गौ पर अधिकार है। तब ब्रह्मा जी ने गौ को अग्नि को समर्पित करके उसका नाम अग्निहोत्र रखा।